हेलो फ्रेंड, आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय हरीश सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था और उस क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर में हमने 1.1 एक्सरसाइज कर दी थी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं और उस एक्सरसाइज में देखिए एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए उसमें √5 दे रखा है। अंडर में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए उसको यदि सिद्ध करना हो तो इसी प्रकार का ये पैटर्न रहेगा। तो इसमें है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले हम इसमें ये सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर इससे पहले सीखेंगे। जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं वे पूर्णांक जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर जो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 2/5 हो गया, 1 हो गया, 3/5 हो गया, 6/10 हो गया, 1/3 हो गया। इस तरह से ये संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या। अब यहाँ पर P/Q क्यों लिया? क्योंकि P यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स नंबर, यानी पूर्णांक संख्या है P और Q। यहाँ पर जो Q जहाँ पर डिनोमिनेटर की स्थान पर दिया है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए 4/12 भी हो सकती है, क्योंकि ये जो P है ये पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? प्लस माइनस में भी हो सकती हैं। जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो प्लस माइनस में होती हैं। तो 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पर 1/3 यानी ये 4/12 भी परिमेय संख्या है। लेकिन 1/3 जो कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है, तो इसको भी हम 1/3 को भी परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आता है, इसके बारे में सीखिए कि सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या है? सहअभाज्य है वे संख्या, यानी ऐसी दो संख्याओं का युग्म, दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो? 1 हो। तो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य कहलाती हैं। अब देखिए सहअभाज्य, मान लीजिए ये सहअभाज्य जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अब इसमें परिमेय अपरिमेय में अब हम यहाँ पर लेके चलते हैं √3 को। तो √3 को लेके चलेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी किसी चीज़ को हम सीधा सीधा प्रूफ नहीं कर सकते, उसको उल्टा लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन में यदि ये फेल होता है तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखिए यहाँ पर हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको √3 को क्या मान लेंगे?
अंडर रूट 3 को मान लेंगे यहाँ पर अंडर रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब आप लोग कहेंगे कि अंडर रूट 3 को पी अपॉन क्यू क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर मैं ए और बी को मानूंगा सह अभाज्य। यहाँ पर जो ए और बी है वो सहभाज्य हैं, क्योंकि यदि मैं p अपॉन क्यू मानता तो p अपॉन क्यू के रूप में 4/12 आता, लेकिन मुझे सहभाज्य करना है तो सहभाज्य थोड़ा हटके इसलिए है क्योंकि सहभाज्य का मीन्स होता है कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एचसीएफ 1 होता है, तो इसका यदि कॉमन फैक्टर 1 होता है तब तो सहभाज्य है। यदि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई अन्य नंबर आता है तो वो सहभाज्य नहीं है। जब सहभाज्य नहीं होगा तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी, और परिमेय संख्या नहीं होगी तो ये फिर सीधा क्या कहलाएंगे, इसको अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे जब 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे अंडर रूट 3b इक्वल टू ए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3b का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट मान लें यहाँ पर। इसको यदि सॉल्व करेंगे b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3, यानी b स्क्वायर इक्वल लिख दिया ए स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी जो 3 है इस ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तब 3 ए को भी विभाजित करेगा। यानी हमने मान लीजिए कि 25 है कोई नंबर, अब इसमें यदि 5 से ये डिविजिबल है 5 टाइम, तो इसका जो अंडर रूट, जब ए स्क्वायर बराबर 25 तो ए बराबर कितना आएगा 5। जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी कि 25 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आई 5, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 25 तो ए बराबर 5। तब ये 5 भी 5 से डिविजिबल होगा, 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यही यहाँ पर यही कहा है, जब ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। अतः जब हमें ये पता चल गया कि इसका डिविजिबल है, अब इसी प्रकार हम बी को भी देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर, ए को हमने क्या माना था सहभाज्य, लेकिन सहभाज्य में तो ये कंडीशन आती है कि ऐसा युग्म जिनका एचसीएफ 1 होता है या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर में 1 के अलावा कोई 3 भी ऐसा फैक्टर है, जो कि 1 के अलावा 3 ऐसा नंबर आ रहा है जो ए स्क्वायर को भी डिविजिबल कर रहा है, इसमें 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पर ए तो फेल हो गया। अब इसमें बी स्क्वायर देखेंगे, तो बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू मान लिया हमने 3b, ए इक्वल टू 3b नहीं 3c, यानी कोई अदर कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर 3c पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में यदि रखेंगे तो यहाँ पर 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर, ए की जगह क्या रख लिया 3c, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3b स्क्वायर अपॉन 9 नीचे ले आएंगे इधर से, और इक्वल c स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c स्क्वायर। अतः इससे भी हमें पता चल रहा है, देखो इससे भी हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ पर 3b स्क्वायर को विभाजित
विभाजित कर रहा है, तब 3 b को भी विभाजित करेगा। तो 3 को भी विभाजित करेगा, b को भी। अब b जो 3 है b² को विभाजित कर रहा है और 3 b को भी। अब यहाँ पर हमने ये प्राप्त किया कि जो 3 है, यहाँ लिखेंगे इस गणना से यह प्राप्त हुआ कि 3 a व b को विभाजित कर रहा है। जब 3 a और b को विभाजित कर रहा है, तब a तथा b में एक के अलावा 3 भी एक ऐसा नंबर है जो a और b में कॉमन है। यानी एक के अलावा 3 भी ऐसा है जो कि a और b में कॉमन है। जब 3 कॉमन है, तब a और b सहअभाज्य नहीं है। यानी कि जब सहभाज a और b हमने क्या माना था, सहभाज, और सहभाज की कंडीशन होती है कि 2 ऐसे युग्म संख्याओं के युग्म जिनका HCF 1 हो या कॉमन फैक्टर 1 हो। लेकिन यहाँ पर तो a और b में 1 के अलावा 3 भी ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। अतः यहाँ पर a और b क्या है, सहभाज नहीं है। अतः यह गणना इसका विरोधाभास करती है। ये विरोधाभास करती है। यदि a और b सहअभाज्य नहीं है, तो √3 भी परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है, तब √3 अपरिमेय संख्या है। यानी हमको यही प्रूव करना था कि इस सारी कंडीशन से ये पता चला कि √3 परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए, इसी प्रकार आप √5, √7, √9, √11 जो अभाज्य संख्या होती है, 9 नहीं, तो इस प्रकार इनको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या कैसे होती हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा, √3, बाकी आप √5 और √7 को प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। कल मैं आपको इसके जो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड के लिए, वो मैं आपको लेकर आऊँगा। आज मैं इतना ही कराऊँगा। धन्यवाद। थैंक यू।